हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के सीरीज का चौथा क्लास आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे पहले हम लोग देखे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद देखे हैं सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास, उसके बाद मुगल कालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग चौथा टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि सभी का सभी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन से हम लोग इस संपूर्ण टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल हैं। आइए शुरू करते हैं कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास से। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में पहला रेलवे मार्ग कब शुरू हुआ था। भारत में पहला रेलवे मार्ग कब शुरू हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं, अंग्रेजों के काल में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1830, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1870। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1853। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर तक पहली ट्रेन चलाई गई है। इसको याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को भारत का पहली ट्रेन चलाई गई है। 2 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1885, 1890, 1905। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया और जिसका पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। 3 नंबर क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1920। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1905। लॉर्ड कर्जन ने इसका बंगाल विभाजन किया था और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार किसने कहा था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था। महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक और जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक। इन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, साइमन कमीशन कब भारत आया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए भारतीय लोग साइमन गो बैक का नारा दिया था। साइमन कमीशन को वापस भेजा गया था साइमन गो बैक के नारा से। 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके प्रस्ताव पर हुई थी। भारतीय संविधान की स्थापना किसके प्रस्ताव पर हुई थी। ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी नेहरू रिपोर्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना से ही भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1921। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने बैसाखी के दिन सैकड़ों निहत्तों पर गोली चला दिया था। सैकड़ों निहत्तों पर गोली चला दिया था और इस घटना को जालियनवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन किसने शुरू करवाया था। होम रूल आंदोलन किसने शुरू करवाया था। महात्मा गांधी, एनी बेसेंट और तिलक, नेहरू, गोखले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट संपूर्ण भारत में होम रूल आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था।
ऑप्शन नंबर ए 1930 में, ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन सी 1942 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942 में। ऑप्शन नंबर सी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था, करो या मरो का नारा दिया था। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? भारत में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा किया था। महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक यात्रा किया था 12 मार्च 1930 को। 12 नंबर क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी बर्मा, ऑप्शन डी जापान। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, रासबिहारी बोस द्वारा स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई, मद्रास, इलाहाबाद, कोलकाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए 1885 में मुंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1931। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था और इसी वर्ष 14 सूत्री मांगे भी आई थी जिन्ना का। 15 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1942 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में। तो इसको देख लिए हैं 1946 में, इसको पहले भी देखे हैं। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। 16 नंबर क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1793, ऑप्शन डी 1813। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया था। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसी वर्ष सेकेंड गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। तो इसका सही उत्तर 1931 गांधी इरविन समझौता। यह समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह जो था, पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, कब हुआ था? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918 और ऑप्शन डी 1920। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1917। महात्मा गांधी का ये पहला सफल सत्याग्रह था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो बिहार के नील कृषियों की समस्या को समाधान किया था। नील कृषियों की टैक्स से मुक्ति दिया था और खेती करने से थोड़ा सा राहत दिलाया था। 19 नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हो जाएगा 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल में हम लोग आपको संपूर्ण तैयारी करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी तिलक। तो अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान से संबंधित था। ये अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था? ये महात्मा गांधी ने चलाया था और जालियनवाला बाग हत्याकांड के बाद ये चलाया था। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1925। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1920, ऑप्शन नंबर बी। 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला और चोरा चोरी नामक कांड होने के कारण 1922 में इसको महात्मा गांधी ने रोक दिया था, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। जबकि उस समय देश चाहता था, पूरा देश में आंदोलन करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1931। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1929। ये लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में और इस समय पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। 1929 लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1765, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1784, ऑप्शन डी 1793। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की थी? महात्मा गांधी का ये पत्रिका है हरिजन। हरिजन पत्रिका कब शुरू की? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1934। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1932 में हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1932 हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत विभाजन की घोषणा किस योजना के तहत हुई थी? भारत विभाजन की घोषणा किस योजना के तहत हुई थी? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी बेबेल योजना, ऑप्शन डी अगस्त प्रस्ताव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंटबेटन योजना से ही भारत विभाजन का घोषणा तैयार हुआ था और भारत विभाजन 1947 में हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन ने इस योजना को पारित किया था और रेड क्लिफ ने भारत को विभाजन किया था रेड क्लिफ रेखा द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन, वायसराय की उपाधि भारत के गवर्नर जनरल को कब दी गई थी? वायसराय की उपाधि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कब से कहा जाने लगा था? ऑप्शन ए 1833, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1905। सिपाही विद्रोह के बाद 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, उसकी पावर और वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन पहली बार कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था पहली बार? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1920। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में गर्मपंथी और चरमपंथी, ये जो नरमपंथी है उसमें विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी अल्लामा इकबाल, ऑप्शन डी लियाकत अली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम 1933 में इसका उपयोग किया था। पाकिस्तान शब्द को कहा था, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का यूज़ किया था सर्वप्रथम। 29 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन बी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी अमीर अली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली मुस्लिम अध्यक्ष थे 1887 में, मतलब थर्ड कांग्रेस के अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। 30 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग
की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1906 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1916। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1906 में ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 में। 1946 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इसको याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946। 32 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1937। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936, लखनऊ में भारतीय किसान सभा की बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए जेम्स मिल, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन डी जॉर्ज यूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोन्स, विलियम जोन्स। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1784 में विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम जोन्स 1784, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 34। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठन किया गया था। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1945। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की गठन किया गया था, इसको याद रखिएगा, 1943 सुभाष चंद्र बोस। 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन स्वतंत्र भारत में किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन, इसको याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन किसने किया था? वो भी आज़ादी के बाद, नेहरू, पटेल, गांधी, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। 1948 में जयपुर में कांग्रेस की अंतिम अधिवेशन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 36 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। 1917 में पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है एनी बेसेंट, और भारत की पहली महिला सरोजिनी नायडू। 37 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 1800 चार्टर के एक्ट के बाद ये भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे, और 1833 से 35 उनका कार्यकाल था। 1833 में ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था, महात्मा गांधी हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, भारतीय उद्योग आयोग फ्रेजर आयोग कब गठित हुआ था? भारतीय उद्योग आयोग कब गठित हुआ था? ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1920। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1895 में। 1895 में राष्ट्रीय उद्योग आयोग, भारतीय उद्योग आयोग की गठन हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक कब स्थापित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक कब स्थापित किया था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1940। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किया था, 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक। 41 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारत सचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय सचिव कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन डी दिनशा वाचा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय सचिव थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय सचिव थे दादा भाई नौरोजी। 42 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय मजदूर संगठन AITUC की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय मजदूर संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1930। अखिल भारतीय मजदूर संगठन की स्थापना 1920 में हुई थी मुंबई में लाला लाजपत राय इसका पहली अध्यक्ष बने थे। 1920 में अखिल भारतीय मजदूर संगठन लाला लाजपत राय इसका पहला अध्यक्ष थे मुंबई में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1935। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930। दांडी मार्च के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरुआत हो गया था। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ था और उसी के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गया था, महात्मा गांधी ने किया था। 44 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी WC बनर्जी वोमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी A.O. ह्यूम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी WC बनर्जी वोमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में मुंबई में इसकी अध्यक्षता किया था। वोमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बने। 45 नंबर, आगरा समझौता गांधी इरविन पैक्ट, आगरा समझौता भी कहा जाता है। आगरा समझौता पैक्ट से अलग किस वर्ष हुआ था? आगरा समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931, 1945, 1946, 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1945। आगरा समझौता जो हुआ था 1945 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। आगरा समझौता 1945 गांधी, जिन्ना और राजगोपालाचारी के बीच वार्ता का प्रयास किया गया था। तो इस समझौता के द्वारा महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और राजगोपालाचारी के बीच वार्ता का प्रयास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1940 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1946। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने भारत को डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव रखा था। भारत को डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव रखा था 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 47, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी ट्रेन ट्रेजेडी किस वर्ष हुआ था? ये अंग्रेजों का हथियार को छीना गया था। ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1926। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1925 में। 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और उनके सहयोगी साथियों क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी ट्रेन की लूट कर लिया था और इसे काकोरी ट्रेन कांड व काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। 48, इंडियन नेशनल आर्मी INA की पहली बार स्थापना किसने की थी? INA इंडियन नेशनल आर्मी की पहली बार स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राज बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज बिहारी बोस। राज बिहारी बोस ने 1942 में, बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला था।
लेकिन शुरुआत में रासबिहारी बोस ने ही इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य हड़प नीति किस गवर्नर जनरल की नीति थी? राज्य हड़प नीति किस गवर्नर जनरल की नीति थी? ऑप्शन ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक शासन किया था और इसी समय इन्होंने राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को अपनाया था 1848 से 1856 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के गवर्नर जनरल थे, इसको याद रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम लोग 50 क्वेश्चन को समाप्त किए हैं और संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास को समाप्त कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स, संपूर्ण 7 महीने का 2025 का संपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।